कषाय द्वार, छठा कषाय द्वार की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले कषाय यानी क्या मतलब, जो जीव को कर्म पास में कसता है, जीव को कर्म पास में कसता है उसे कषाय कहते हैं। दूसरी तरह से देखे तो पुनर्भव के मूल को सींचता है उसे कषाय कहते हैं। पूर्व भव में जैसे संस्कार लेके आए हैं ऐसे यह भव में भी मतलब वो सींचता है, मतलब उसे कषाय कहते हैं। ऐसे मतलब इसका शब्द का अर्थ कष आय, कष यानी संसार, संसार यानी क्या, जन्म मरण, आय यानी उसका लाभ वृद्धि, यानी संसार का लाभ होना उसका नाम है कषाय। हमारी आत्मा कसाई के बगैर कितना क्षण रह सकती है, कितनी पल रह सकती है, कितने घंटे रह सकती है। कभी ना कभी क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय आके ही मतलब हमको सताते रहता है। ऐसे देखा जाए तो कषाय का शब्द है कसेला, मतलब जैसे कसेली वस्तु हमको पसंद नहीं है, मतलब कभी कभी कोई दवाई के रूप में लेनी पड़ती है तब मतलब मुंह हमारा बिगड़ता है। तो इस तरह से ये कषाय भी हमारे आत्मा के लिए बिगाड़ने वाला है। कषाय चार प्रकार के हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध कषाय किसे कहते हैं, जीवा जीव पर, जीव या अजीव पे आवेश उत्तेजना की स्थिति को क्रोध कषाय कहते हैं। जीव के ऊपर या अजीव के ऊपर गुस्सा निकालना मतलब उसको क्रोध कषाय कहते हैं। मतलब इसका दूसरा नाम है मतलब आवेश, गुस्सा, आवेग, कोप, रोष, कलह, पांडित्य, चांडिक्य, विवाद, ये सब मतलब ये क्रोध के दूसरे नाम है। मतलब ऐसे ये मान कषाय है, जीवा जीव के कारण जीवात्मा में उत्पन्न मान अभिमान की स्थिति को मान कषाय करते हैं। कभी कभी क्रोध हम बोलते हैं कि जीव के ऊपर करते हैं, लेकिन अजीव के ऊपर भी क्रोध करते हैं। ऐसे मतलब जीव या अजीव के कारण मान उत्पन्न होता है, मेरी वस्तु, मेरा यह करके, मतलब तो ऐसे मान भी मतलब जीव या अजीव के हिसाब से होता है। मान का पर्यायवाची शब्द क्या है, मान का दूसरा नाम क्या है, अभिमान बोलो, गर्व बोलो, अहंकार बोलो, मद बोलो, घमंड बोलो, दर्प बोलो, यह सारा मतलब इसके उपनाम है। मतलब इसके बाद में आता है माया कषाय, जीव के कपटपूर्ण आत्म परिणामों को माया कषाय कहते हैं। जो कपटपूर्ण आत्मा के परिणाम है उसे माया कषाय कहते हैं। माया के दूसरे नाम कौन से, कपट बोलो, प्रपंच बोलो, ढोंग बोलो, दिखावा बोलो, छल बोलो, उपाधि बोलो, निकृत बोलो, मतलब ये सारे मतलब ये माया के दूसरे नाम है। लोभ कषाय किसे कहते हैं, मतलब जीव को, जीव अजीव के संग्रह, परिग्रह की प्रवृत्ति एवं उस पर मोह ममता के परिणाम, यानी जीव को, जीव अजीव दोनों के संग्रह करने की वृत्ति और उसके ऊपर वापस मोह ममता, इसे लोभ कषाय कहते हैं। लोभ के पर्यायवाची शब्द क्या है, मतलब दूसरे शब्द क्या है, मतलब लालच बोलो, संग्रह बोलो, लालसा बोलो, परिग्रह बोलो, कामना बोलो, आकांक्षा बोलो, तृष्णा बोलो। तो इस तरह से मतलब कई सारे इसके और भी नाम है। मतलब इस तरह से देखा जाए तो ये क्रोध के भी वापस चार प्रकार है, मतलब मान के भी चार प्रकार, माया के भी चार प्रकार, लोभ के भी चार प्रकार, हर एक अपने अपने डिग्री के मुताबिक। मतलब जैसे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे प्रत्याख्यानीय क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी कषाय यानी क्या, मतलब जो कषाय आत्मा के बंध अनुबंध कराता है, मतलब और वह भी अनंत अनुबंध कराता है, उसे कषाय कहते हैं।
यह आत्मा के विशिष्ट गुणों का घात करता है, आत्मा में जो विशिष्ट गुण है मतलब उनका घात करता है, और अत्याधिक कर्म का संचय कराता है। कर्म का बंध होना अत्याधिक पने होता है इसमें, तो इसको अनंत अनुबंध, अनंत अनुबंधी बोले तो अनंत अनुबंध जिसमें है, ऐसा कषाय। दूसरा प्रकार का कषाय, जो भी कषाय चाहिए इसमें क्रोध मान माया लोभ चारों आ गए मतलब, ऐसे अप्रत्याख्यानी कषाय, जो जीव को आंशिक रूप से भी प्रत्याख्यान यानी कोई व्रत धारण करने नहीं देता है मतलब, जो जीव को देश विरति धर्म का घात कराता है मतलब, उसे अप्रत्याख्यानी कषाय कहते हैं। कई जीव बोलते हैं ना भाई मैं कभी सौगन नहीं लेता हूं, मतलब मुझे सौगन लेने की सौगन है, तो यह अप्रत्याख्यानी कषाय वाले जीव है कि जिसको मतलब नियम लेने का दिल ही नहीं होता है, मतलब मनुष्य भाव मिला है तो यह नियम वगैरह व्रत वगैरह कर सकते, मनुष्य भाव नहीं मिलेगा तो बाद में कौन से भाव में ये करेंगे। इसके बाद में आता है प्रत्याख्यानी कषाय, जो कषाय जीव को साधु धर्म का स्वीकार करने से रोकता है, और सर्ववृत्ति गुण का घात, आत्मा का जो सर्ववृत्ति गुण है उसका घात करता है, उससे प्रत्याख्यानी कषाय कहते हैं। के बाद में मतलब संचलन कषाय, कि जो वीतरागता एवं यथाख्या चारित्र का घात करता है उसे संज्वलन कषाय करते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कौन से गुण स्थानक तक पाया जाता है? प्रथम मिथ्या दृष्टि और द्वितीय शाश्वादन गुण स्थानक में यह अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ होता है। अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ कितने गुण स्थानक तक पाए जाते हैं? यह मतलब पहला मिथ्या दृष्टि गुण स्थानक, दूसरा शाश्वादन गुण स्थानक, तीसरा मिश्र दृष्टि गुण स्थानक और चौथा अविरत संकित गुण स्थानक तक यह मतलब पाया जाता है। प्रत्याख्यानीय कषाय क्रोध मान माया लोभ कितने गुण स्थानक तक पाया जाता है? वह भी मतलब 4 गुण स्थानक सहित 5वां देश गुण वृत्ति गुण स्थानक तक पाया जाता है, यानी 5वें गुण स्थानक तक पाया जाता है। संचलन क्रोध मान माया लोभ कितने गुण स्थानक तक पाया जाता है? संचलन क्रोध मान माया 9वें गुण स्थानक तक पाया जाता है, और संचलन लोभ 10वें गुण स्थानक तक पाया जाता है। तो इस तरह से हमारी आत्मा को इस स्थिति में रखता है यह सारे कषाय, अनंतानुबंधी कषाय हमको मतलब 2 गुण स्थानक से आगे आने नहीं देता है, मतलब अप्रत्याख्यानी कषाय हमको चौथे गुण स्थानक से आगे आने नहीं देता है, मतलब प्रत्याख्यानी कषाय हमको 5वें गुण स्थानक से आगे नहीं आने देता है, और संचलन जो कषाय हमको 10वें गुण स्थानक से ऊपर नहीं आगे आने देता। तो अभी मतलब यह सब कषाय होने का कारण क्या है? मतलब हमारी आत्मा में क्रोध आता है, मान आता है, माया आती है, लोभ आता है, इसका कारण क्या है? मतलब इसका कारण है मतलब सबसे पहला कारण है जमीन, जमीन के कारण क्रोध आता है, मान आता है, माया आता है, लोभ आती है। मकान आदि के लिए यह सब होता है। दुनिया के सारे झगड़े यह सब जर जमीन और जोरू बोलते हैं ना, मतलब तो इससे मतलब जमीन के लिए, मकान आदि के लिए, इसके बाद में शरीर के कारण, अपने शरीर के कारण, और दूसरा है उपधि यानी उपकरण के लिए, कोई न कोई साधन, कोई न कोई वस्तु के लिए। तो यह कषाय हमारे आत्मा में आता है, और यह कषाय किस किस आधार पर कहे गए? मतलब कभी गुस्सा हमको क्यों आता है यह भी हमको समझाते, मतलब कभी आत्म प्रतिष्ठित कषाय होता है, मतलब यानी खुद ने कुछ गलती कर दी, खुद ने मतलब ऐसा कुछ करना था उसके बदले में कुछ कह दिया और कुछ बड़ा नुकसान हो गया, तब मतलब वह क्रोध करता है, खुद पे क्रोध करता है, मैं कैसा था ऐसा बोल दिया करके, जिसकी वजह से मेरा ऑर्डर आता हुआ ऑर्डर चला गया, मतलब तो यह खुद के आत्म प्रतिष्ठित। फिर मतलब पर प्रतिष्ठित यानी जो जीव स्व कार्य के लिए मतलब अन्य को निमित्त बनाकर दूसरे को दोष देता है, मतलब क्रोधादि कषाय करता है, भाई वह आ गया था उसके लिए मुझे यह नहीं मिला, मतलब वह नहीं रहता तो मेरे को मिल जाता था, तो दूसरों को दोष दे के उसके ऊपर कषाय करना। मतलब फिर उभय प्रतिष्ठित कषाय, जीव के द्वारा कषाय के प्रसंग पर स्वयं तथा अन्य को, खुद को और दूसरे को, मतलब दोनों से कुछ गलती हो गई, मतलब या दोनों के द्वारा कुछ ना कुछ गलत हो गया,
तब मतलब दोनों के उभय प्रतिष्ठित कसाय, यह मतलब दोनों पे होता है। और फिर इस प्रकार से मतलब अप्रतिष्ठित कसाय, यानी स्वयं और अन्य दोनों के निमित्त के बिना मोहिनी कर्म के उदय से कसाय होता है। कभी कभी ऐसा होता है कर्म का उदय आता है तब कषाय होता है, मतलब किसी ने गलती नहीं की है फिर भी कषाय आता है, मतलब तो यह अप्रतिष्ठित कषाय कहा जाता है। मतलब तो इस तरह से हमारे जीवन में यह कषाय इतना नुकसान करता है कि कभी कभी हम कषाय थोड़ी देर के लिए करते, क्रोध थोड़ी देर के लिए करते, मान थोड़ी देर के लिए करते, लेकिन इसका विपाक हमको लाखों करोड़ों साल तक भोगना पड़ता है। इसके लिए कषाय से हमको मुक्त होना जरूरी है। मतलब इसके बाद में आता है मनुष्य गति में हमको कितने कषाय किस कषाय की प्रधानता होती है। हर गति की अपेक्षा से कोई न कोई कषाय, चारों गति में क्रोध मान माया लोभ है, लेकिन फिर भी प्रधानता कोई ना कोई कषाय की होती है। मतलब जैसे कि मनुष्य गति में सबसे ज्यादा वह बाकी सब छोड़ सकता है लेकिन अपना अभिमान नहीं छोड़ सकता है, तो मनुष्य गति में मान कषाय की प्रधानता है। क्योंकि मनुष्य बाकी सब छोड़ सकता है, क्रोध भी कभी कभी बोले तो कि भाई क्रोध नहीं करना तो वह उससे भी शांत रह सकता है, लेकिन मान नहीं छोड़ सकता है। तो इस तरह से देव गति में किस कषाय की प्रधानता होती है? देव गति में लोभ कषाय की प्रधानता होती है। हम देखते हैं देवता के पास अढळक धन होता है, इतने हीरा माणिक मोती होते, लेकिन देवता कभी खुद का धन दान में नहीं देते। मतलब खुद का धन, परमात्मा का जब जन्म वगैरह होता है तो जहां किसी ने गाड़े हुए धन है मतलब उसको निकाल के मतलब वह देते हैं। मतलब तो इसमें देव गति में लोभ कषाय की प्रधानता होती है। मतलब फिर इसके बाद में तिर्यंश गति में कौन से कषाय की प्रधानता होती है? तिर्यंश गति में माया कषाय की प्रधानता होती है। मतलब क्योंकि वह तिर्यंश गति को मेन आहार संज्ञा ज्यादा होती है, तो आहार के लिए कुछ ना कुछ ऐसे करके मतलब छल प्रपंच करके मतलब वो आहार लेते हैं दूसरे से छिपके या ऐसा करके। तो यह तिर्यंश गति में माया कषाय की प्रधानता होती है। नरक गति में किस कषाय की प्रधानता होती है? तो नरक गति में क्रोध कषाय की प्रधानता होती है। मतलब क्योंकि यह परमाधामी हमेशा उनको कष्ट देते रहते, हमेशा मतलब उनको गुस्सा आता है, कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसे तीसरी नारक तक तो यह है। मतलब फिर चौथी से सातवीं नारक तक तो एक अन्योन्य क्रोध, मतलब एक दूसरे के साथ झगड़ते, एक दूसरे के साथ लड़ते, इसमें मतलब क्रोध की प्रधानता है। मतलब तो इस तरह से क्रोध हमारे जीवन में हर एक ये कषाय, चारों कषाय हमारे जीवन में बहुत ही नुकसान करता है। मतलब क्रोध के कारण किसकी दुर्गति हुई? मतलब तो यहाँ चंड कौशिक के पूर्व भव साधु थे। मतलब साधु थे, सिर्फ अपने छोटे बाल साधु पे क्रोध किया। मतलब क्रोध किया मतलब सिर्फ एक बाल साधु ने बार बार उनको याद कराया कि आपके पैर के नीचे मतलब जो देर की मतलब मर गई, उसकी आलोचना ली या नहीं? मतलब तो उसमें उनको क्रोध आया और डंडा लेके मारने के लिए गए। मतलब और वही मतलब उनका खंबे के साथ सिर टकरा जाता है और वही उनका देहांत हो जाता है, काल धर्म हो जाता है और मर के वापिस चंड कौशिक ऐसे मतलब एक उपवन का मतलब रक्षक के रूप में जन्म लेता है। वहां पे भी यही करता है। मतलब जो भी उपवन में से पेड़ में से फल तोड़ने आए उसके पीछे दौड़ता है और वह भी मतलब इसी परिणाम में मर के मतलब चंड कौशिक ऐसा नाग हुआ। मतलब जो दृष्टि विष था मतलब उसकी दृष्टि में ही विष था। तो ऐसे चंड कौशिक के पूर्व भव में उसने क्रोध के कारण एक साधु से गिर के मतलब एक सर्प बन गया। मतलब तो इस तरह से मान कषाय के कारण किसकी दुर्गति हुई? रावण की। क्योंकि हमारे में कहते हैं मतलब कि अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं रहा है। मतलब हम सब क्या है? मतलब राजा रावण के पास इतनी रिद्धि सिद्धि थी, इतने मतलब देव उनके मतलब सेवा में थे, उसके साथ में एक 1008 विद्या तो उन्होंने एक साथ में सिद्धि की थी। मतलब इतना होते हुए भी उनमें अभिमान, अभिमान भी कैसा, सीता को हाथ नहीं लगाया। मतलब लेकिन फिर भी मतलब तब क्या क्या मतलब मैं सीता को नहीं दूंगा, राम को हरा दूंगा और हरा के उसके हाथ में सीता दूंगा। मतलब उसकी पत्नी को उसके हाथ में सौंप दूंगा। मतलब यह मान कषाय ने रावण को मतलब दुर्गति में डाल दिया। इस तरह से मतलब माया कषाय से किसकी दुर्गति हुई? माया कषाय से लक्ष्मणा साध्वी, कल रात को ही क्लास में बात की थी
कि लक्ष्मण साध्वी ने मतलब माया की, किसके लिए? प्रायश्चित लेने में माया की। और उसके बाद 80-24 से वो संसार में परिभ्रमण कर रही है। 80-24 उस जन्म में तो 50 साल तक उग्र तप किया, और 80-24 तक मतलब खुद संसार में परिभ्रमण करती है मतलब। और अगले जो पद्मनाभ स्वामी होंगे तब उनके तीर्थ में मतलब वह चारित्र लेके मोक्ष में जाएंगी। तो 80-24 तक जिसका मतलब परिभ्रमण हुआ, ये माया के कारण हुआ। तो इस तरह उसके साथ में हमारे मल्लीनाथ तीर्थंकर परमात्मा ने भी पूर्व भाव में माया की थी, जिसके वजह से उनको मतलब श्रीपणा तीर्थंकर तो हुआ, लेकिन श्रीपणा में तीर्थंकर हुआ। तो इस तरह से दुर्गति करने में यह सारे कषाय निमित्त बूझते हैं मतलब। लोभ कषाय के कारण किसकी दुर्गति हुई है? मम्मन सेठ, बहुत ही धन था, मतलब धन की कोई कमी ना नहीं थी उसके पास। ऐसे कहा जाता है कि श्रेणिक राजा पूरा राज्य दे दे तो भी मतलब उसका जो मतलब 2 बलद थे, 2 बैल थे, मतलब उसके मतलब खाली सिंग बाकी रह गए थे मतलब। तब झवेरियों ने बताया कि यह सिंह पूरा करना है, मतलब पूरे बैल तो मतलब रत्न से चढ़े हुए थे, खाली एक बलद का सिंह बाकी था, मतलब वह सिंह पूरा करना है तो आपको पूरा राज्य दे दो तो भी यह सिंह पूरा नहीं हो सकता। इतनी धन संपत्ति होते हुए भी मतलब मम्मन सेठ कभी किसी को दान नहीं दे सका। मम्मन सेठ किसी को मतलब खुद के लिए भी मतलब खाने के लिए भी तेल और चौला मतलब 2 ही आइटम खाता था। कपड़े भी मतलब 6-6 महीने तक धोता नहीं था। तो इस लोभ कषाय के कारण मम्मन सेठ मर के साथ में नरक में गए। तो इतनी दुर्गति होती है। तो ये कषाय का फल इतना भयानक है कि हमारे जीवन में मतलब ये जो कषाय होता है हमको ही तकलीफ देने वाला होता है। अब मतलब क्रोध कषाय की आलोचना किसने की? मतलब तो यह क्रोध कषाय की आलोचना चंड कौशिक सर्प ने की। मतलब जैसे ही परमात्मा महावीर आए, बुझ बुझ चंड कौशिक कहा, और उस समय चंड कौशिक सर्प को अपना पूर्व भव याद आया। मतलब कि पूर्व भव में मैं एक साधु था और साधु थे गिर के आज ऐसा दृष्टि भी सर्प बन गया। कारण क्या था? मतलब कि क्रोध, मेरे में रहा हुआ क्रोध ही कारण था। मतलब तो आज मैं यह स्टेज पे पहुंचा हूं, अब मुझे मतलब इसकी आलोचना करनी है। मतलब परमात्मा को डंक भी मारा, वहां दूध की धारा देख के उसको ये सारे परिणाम आए। मतलब और उस समय से मतलब अपना जो मुंह था, क्योंकि दृष्टि में ही बीज था, तो मुंह को मतलब अपने दर में डाल दिया और बाकी के शरीर को बाहर छोड़ दिया, ताकि किसी को उनके कारण कोई तकलीफ नहीं हो। मतलब तो उन्होंने यह आलोचना की। मतलब मान कषाय की आलोचना किसने की? दशार्ण भद्र राजा ने, जो मतलब परमात्मा का सामया किया था और अभिमान आ गया उसको। ऐसा सामया किसने किया होगा? उसने चारित्र लेके उसकी आलोचना की। मतलब इस तरह से माया कषाय की आलोचना किसने की? माया कषाय की आलोचना परमात्मा मल्लीनाथ भगवान ने की, जो मतलब उन्होंने मतलब यह माया की थी, लेकिन परमात्मा बन के मतलब इसकी पूरी आलोचना की। मतलब लोभ कषाय की आलोचना किसने की? कपिल केवली ने की। कपिल केवली, एक कपिल सामान्य ब्राह्मण, मतलब कहाँ पढ़ने जाता है, वहां दासी के साथ प्रेम हो जाता है, राजा के पास जाता है। मतलब बोलती है दासी, बोलती है कि राजा के पास जाओ, तुमको रोज कुछ सोना देता है। मतलब सोना के लिए राजा के पास जाता है। एक दिन जाता है, दूसरा कोई लेके जाता है, दूसरे दिन जाता है, ऐसे 10-10 दिन, 15-15 दिन बीत जाते हैं, सोना नहीं मिलता है। एक दिन सवेरे रात को ही मतलब उठ के मतलब बोला कि जाना है मुझे अभी राजा के पास, ताकि पहला मैं हूं। जैसे ही मतलब चौकीदार लोगों ने पकड़ लिया कि ये चोर है, मतलब ऐसा करके उसको डाल दिया जेल में। दूसरे दिन राजा के सामने मतलब तब उसने अपनी सारी बातें बताई। मैं तो एक ऐसा ब्राह्मण हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ, आप सोना देते ऐसा मतलब सुना, इसके लिए मैं सोना लेके आया। सोना लेने आया तो आप मतलब, तब राजा बोलता है तू मांग उतना मैं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ फिर सोचने के लिए समय मांगता है कि मैं सोच के आता हूँ। सोते सोते जो उसको होना था 1 मासा सोना, मतलब उससे मतलब 2 मासा, 5 मासा, 10 मासा, इतना किलो, इतना तोला, इतना किलो, ऐसे मतलब आगे बढ़ता करता इतना तक बढ़ जाता है कि राजा का आधा आधा राज्य मांग लो। वापिस होता है कि आधा राज्य तो राजा के पास रहेगा, मतलब क्यों ना पूरा राज्य मांग लो। तब उसके दिल में जो अंदर जो एक प्रकार का ये जो लोभ था, मतलब उसके सामने उसकी जो संस्कार थे वो जागा। मतलब वो बोला किसके लिए आया है तू? यहाँ पढ़ने के लिए आया था? राजा का राज्य लेने के आया क्या? मतलब राजा ने इतनी उदारता बताई, अब तुझे क्या मांगना है? मतलब
मांग ऐसा मांग कि मतलब यह सब चीज से छुटकारा हो जाए, तुरंत ही मतलब वह राजा के पास जाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए मतलब, क्योंकि मेरे मन की जो लालच थी, मेरे मन का लोभ था, मतलब आपका राज्य तक मांगने के लिए तैयार हो गया था। मतलब इसके लिए मुझे अब नहीं, अब मुझे अब चारित्र मार्ग पे जाना है। ऐसा करके वह कपिल केवली बनते मतलब। तो इस तरह से सारे कषाय का जो कषाय में जो रक्त रहते वह हमेशा संसार में परिभ्रमण करते, और यह कषाय से मतलब जो पीछे हटते उसकी आलोचना करते वह सदगति में चाहते हैं। अभी गति के आधार पर कषायों की व्याख्या मतलब चारों गतियों में चारों कषाय पाए जाते हैं। ये जो चारों गति है, देव गति, मनुष्य गति, देव गति, नर गति, ये चारों गति में मतलब चारों कषाय पाए जाते हैं। पांचों जातियां, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये पांचों में मतलब चारों कषाय पाया जाता है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय और त्रस काय, इसमें भी चारों कषाय पाए जाते हैं। तीनों लोक में चारों कषाय पाए जाते हैं। भव्य अभव्य जीव दोनों को चारों कषाय होते हैं। तीनों वेद में भी चारों कषाय, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, तीनों वेद में भी चारों कषाय होते हैं। संज्ञी एवं असंज्ञी को भी चारों कषाय होते हैं। सावर और त्रस को भी चारों कषाय होते हैं। समूर्छिम, गर्भज जीवों को भी चारों कषाय होते हैं। बादर और सूक्ष्म जीवों को भी चारों कषाय होते हैं। साधारण और प्रत्येक जीवों में चारों कषाय पाए जाते हैं। एक इंद्रिय से यावत पंचेंद्रिय तक चारों कषाय पाए जाते हैं। तो इसमें चारों कषाय के बगैर का यह संसार में कोई भी जीव नहीं है। सिर्फ जो मुक्त आत्मा है, जो केवल ज्ञान पा चुके थे, वह कषाय से मुक्त है। बाकी सब जीव मतलब चारों कषाय से रंगे हुए मतलब। तो इस तरह से यह कषाय का उदय किस कर्म से होता है? मोहनी कर्म, सताने वाला, सबसे ज्यादा सताने वाला यह मोहनी कर्म है मतलब। और ये कषाय आत्मा के कौन से गुण का घात करता है? चारित्र गुण का घात कर, आत्मा में जो अनंत चारित्र गुण भरा है मतलब, यह कषाय की वजह से, यह मोहनी कर्म की वजह से हमारी आत्मा यह चारित्र को ग्रहण नहीं कर सकती है और शुद्ध चारित्र पालन नहीं कर सकती है। तो इस तरह से ये क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषाय का जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना है मतलब। तो जघन्य काल अंतर मुहूर्त है मतलब, और क्रोध, मान, माया, लोभ तीनों, क्रोध, मान और माया तीनों कषाय का जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना बोलता है? तो जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त होता है मतलब। और लोभ कषाय का जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना? तो जघन्य मतलब एक समय और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त होता है। हमको ऐसे विचार आता है कि मतलब हमारा मतलब इतना सारा समय तक क्रोध रहता है, लेकिन यहाँ तो मतलब सिर्फ अंतर मुहूर्त तक का बताया। ऐसा क्यों मतलब? क्योंकि एक ही कषाय में व्यक्ति रहता है मतलब, तब मतलब वह एक कषाय में कितना समय तक रहता है उसकी बात है। जैसे हमारी आत्मा में क्रोध आया मतलब, क्रोध आया और थोड़े समय में वापस मान आता है, मुझे ऐसा सुनाया क्या, मुझे ऐसा सुनाया, तो तुरंत मान कषाय में वह क्रोध जो है मतलब मान कषाय में ट्रांसफर हो जाता है। फिर होता है उसको कैसे भी करके मैं फंसाऊ कर देते, तो वह क्रोध का मान और मान से माया में ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह से हमारी आत्मा में कषाय में के परिणाम में मतलब उस फर्क आते जाता है। तो इसके लिए इसका उत्कृष्ट काल अंतर्मुख बताया। तो इस तरह से हमारी आत्मा जो ये कषाय की वजह से मतलब हर जन्म में दुखी होती है मतलब। सकसाई जीव की स्थिति कितनी कही गई है मतलब। एक तो मतलब सकसाई तीन प्रकार के होते हैं। सकसाई यानी कसाई सहित। एक तो अनादि अनंत यानी अभव्य जीव के कारण वह मतलब अनादि अनंत काल तक वह कषाय में रहता है मतलब, क्योंकि वह कभी उसका कषाय का उच्छेद नहीं होगा, कभी उसका कषाय का नाश नहीं होगा। फिर है अनादि शांत, जो जीव कभी न कभी उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी मतलब आरोहण करेगा, उसका मतलब असंख्य उत्सर्पण में असर्पणी अनंत काल मतलब कही गई मतलब, यानी लेकिन उसका यह अंत होने वाला है, कभी न कभी उसके कषायों का अंत होने वाला है। सादी शांत यानी जो उपशम श्रेणी में आरोहण कर लिया है मतलब, और उसका सादी शांत कषाय मतलब उसकी आदि है और वापस अंत हो जाए, क्योंकि वापस वहां से उपशम श्रेणी से गिरेगा मतलब। तो इसके लिए
वह सादी शांत कषाय होता है। मतलब अकषाई, अकषाई का काल कितना कहा गया है। मतलब अकषाई यानी कौन होते हैं, कषाय के रहित आत्मा कौन होती है। मतलब जो क्षपक श्रेणी आश्रित सादी अनंत काल होता है। मतलब जो क्षपक श्रेणी चढ़ती है, मतलब और सादी आदि होती है और अनंत काल तक मतलब वह कषाय रहित हो जाता है। मतलब तो इसके लिए यह सादी अनंत काल अकषाय का काल होता है। अभी मतलब यहाँ कषाय हमारे जीवन में कितने तकलीफ देने वाले हैं। हर जन्म में मतलब देखते हैं, मतलब कई के मतलब ये सम्रादित्य का चरित्र देखेंगे। मतलब तो सम्रादित्य के चरित्र में भी क्रोध कितने समय तक किया। मतलब 2 बार 3 बार पालना करने के लिए गए। मतलब और उस समय पालना नहीं हुआ, तब एकदम क्रोध का पारा उसके बाद में कई जन्मों तक मतलब सम्रादित्य यानी मतलब उसको मारने वाले होते हैं। मतलब तो यह कषाय हमारे जीवन में मतलब एक भव में बांधा हुआ कर्म। थोड़े से हमारी जिंदगी कितनी है, 50-100 साल की जिंदगी है। मतलब और उसमें जो हम कर्म बांधते भोगने के लिए, मतलब नरक गति में जाएंगे तो मिनिमम 10,000 साल का आयुष्य है। उसके आगे बढ़ेगा तो पल्योपम सागरोपम का आयुष्य है। तो हमको इस कषाय से किस तरह से हम पीछे हट सकते हैं, उसका मतलब ख्याल रखना है। क्योंकि यह कषाय हमारे हमको बहुत ही दंड देने वाला है। दंडक में यही देखना है हमको कौन सी वस्तु ज्यादा दंड देती है। तो कषाय हमको दंड देने वाले हैं। अब मतलब कषाय के साथ कनेक्टेड लेशिया द्वार है। मतलब जो 7वां लेशिया द्वार है। मतलब लेशिया यानी क्या, जीवात्मा को कर्म पुद्गलों से लिप्त करने वाले आत्मिक परिणामों को लेशिया कहते हैं। जीवात्मा के आत्मिक परिणाम स्वरूप उनके चारों तरफ से वलय निर्माण होता है। हमारी भाषा में उसको गिनो तो ओरा बोलते हैं। मतलब जो आभा मंडल बोलते हैं, ओरा बोलो आभा मंडल बोलो हमारे आसपास। क्योंकि यह लेशिया जैसे मतलब व्यक्ति के अंदर लेशिया होगी, मतलब व्यक्ति के अंदर किसी को मारने की लेशिया होती है, तो उसका आभा मंडल अशुद्ध होता है, वहां जीवों को जाने में डर लगता है। मतलब और जैसे ही मतलब आभा मंडल एकदम शुद्ध होता है, मतलब लेशिया अच्छी होती है, तब मतलब वहां कोई भी जीव कहते ना, मतलब ऐसे महापुरुष थे जिसके बाजू में शेर आके बैठता था। मतलब वाघ वाघ सिंह आके बैठते थे। मतलब और किसी को कुछ नहीं करते थे। मतलब परमात्मा के समोसरण में जब ये सारे मतलब जीव आते हैं, सांप और नौलिया आता है बाजू बाजू में बैठता है। मतलब परमात्मा का आभा मंडल ऐसा होता है कि सब जीवों को मतलब एक दूसरे का वैर भी भुला देते हैं। तो इस तरह से इसको लेशिया बोलो, आभा मंडल बोलो, ओरा बोलो, मतलब ये सारी वस्तु एक ही। यह लेशिया मतलब 2 प्रकार की है। एक है द्रव्य लेशिया, दूसरी है भाव लेशिया। द्रव्य लेशिया यानी क्या, जीवात्मा के अध्यवसायों के अनुरूप ग्रहित कर्म पुद्गलों को द्रव्य लेशिया कहते। जो कर्म ग्रहण करता है उसको द्रव्य लेशिया कहते हैं, अध्यवसाय के मुताबिक। और भाव लेशिया यानी मतलब जो उस समय उनका भाव रहता है, मतलब उसको भाव लेशिया कहते हैं। अभी द्रव्य लेशिया कितने प्रकार की है, द्रव्य लेशिया, शुभ लेशिया और अशुभ द्रव्य लेशिया। शुभ द्रव्य लेशिया किसे कहते, कि जहां शुभ अध्यवसायों के कारण जीवात्मा के अंदर ग्रहित शुभ शुद्ध कर्म पुद्गलों को शुभ द्रव्य लेशा कहते, मतलब शुद्ध पुद्गल ग्रहण करते उसको शुद्ध शुभ द्रव्य लेशा कहते। ऐसे ही अशुभ ग्रहण करते तो अशुभ द्रव्य लेशा होती है। अभी हमको मतलब यह समझाते कि मतलब शुभ और अशुभ लेशा 2 प्रकार की लेशा होती है। मतलब तो इसके 6 भेद है। मतलब कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा। तो इस प्रकार के 6 लेशिया है। मतलब ये 6 लेशिया में शुद्ध लेशिया किसको कही है, मतलब तो बोलते हैं कि तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया, ये तीनों को शुद्ध लेशिया कही है। उपरोक्त 6 लेशिया में कितनी अशुद्ध है, तो बोलते हैं कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया, यह अशुद्ध लेशिया है। अभी मतलब हमको एक एक लेशिया को समझना है। कृष्ण लेशिया यानी जिस कर्म पुद्गलों का अंजन का समान कृष्ण वर्ण और नीम के से अनंत गुणा मतलब कड़वा स्वाद होता है, उसे द्रव्य कृष्ण लेशिया कहते। मतलब
और यही द्रव्य कृष्ण लेशा के परिणाम स्वरूप जीवात्मा के अंदर रौद्रता, आरम समारम, अति हिंसा वगैरह जो तीव्र कषाय आदि जो उत्पन्न होता है उसे भावलेशा कहते, कृष्ण भावलेशा कहते। इसी तरह नील लेशा उससे थोड़ी कम होती है, मतलब कि जीव के द्वारा ग्रहित जिन कर्म पुद्गलों का नीलम जैसा नील वर्ण होता है और सोंठ के जैसे अनंत गुणा मतलब तीक्ष्ण स्वाद होता है। पहला नीम जैसा स्वाद होता है, यहाँ सौंठ जैसा स्वाद होता है। तो इस तरह से और भाव नीलेशा सब में मतलब भाव यही है कि जो परिणाम स्वरूप आत्मा जीवात्मा के भाव के अंदर यह लोलुपता, यह स्वाद लोलुपता, निर्लिप्तता वगैरह आती है, मतलब तो इसको नीलेशा। ऐसे कापोतलेशा जीवात्मा के द्वारा ग्रहित जिन कर्म पुद्गलों का कबूतर के गले के जैसा मतलब वर्ण होता है और कच्ची आम से अनंत गुना खट्टा आम्ल स्वाद होता है, उसे कापोतलेशा कहते हैं। ऐसे द्रव्य तेजोलेशा की बात जीवात्मा के द्वारा ग्रहित जिन कर्म पुद्गलों का हिंगुल के समान रक्त वर्ण होता है और आम्र फल से अनंत गुना मधुरा स्वाद होता है। यहाँ से मतलब स्वाद चेंज हो गया, मतलब मधुर स्वाद चालू हुआ, मतलब तो इस तरह से मतलब ऐसी लेशा होती है। फिर इसके बाद में पद्मलेशा जीवात्मा के द्वारा ग्रहित जिन कर्म पुद्गलों का हल्दी के समान पीत वर्ण और मधु से अनंत गुणा मधुर स्वाद होता है। मधु यानी मध से अनंत गुणा मधुर स्वाद होता है, उसे पद्मलेशा द्रव्य पद्मलेशा कहते हैं। और हर एक में मतलब भाव पद्मलेशा यानी उस समय आत्मा में जो शुद्ध परिणाम है मतलब वह भाव है। मतलब द्रव्य शुक्ल लेशा यानी जीवात्मा के द्वारा ग्रहित जिन पुद्गलों का शंख के समान श्वेत वर्ण और मिश्री से अनंत गुणा मधुर स्वाद रहता है, उसे द्रव्य शुक्ल लेशा कहते हैं। और भाव शुक्ल लेशा द्रव्य शुक्ल लेशा के परिणाम स्वरूप जीवात्मा में उत्पन्न निर्मोही, निर्मोहता, वितरागता, रमणता, आत्मरमणता वगैरह जो भाव है मतलब उसको भाव शुक्ल लेशा कहते हैं। अब मतलब एक एक लेशा का काल कितना है। कृष्ण लेशा का काल जगन्य अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट मतलब साधिक अंतर मुहूर्त 33 सागरोपम। एक अंतर मुहूर्त मतलब ज्यादा ऐसे 33 सागरोपम तक का इसका, क्योंकि सातवें नरक में जो जीव जाता है मतलब 33 सागरोपम तो वहां रहता है, लेकिन थोड़ा अधिक यानी अंतिम समय में भी यह परिणाम उनका रहता है। मतलब ये कृष्ण लेशा का परिणाम होता है। नरक सातवें नरक में जाने वाले जीव अंतिम समय में मतलब वही लेशा रहती है और वहां से उनको मतलब सातवें नरक में लेके जाता है। इसके बाद में नील लेशा का काल अंतर मुहूर्त है मतलब और साधिक पल्योपम का असंख्यात्मा भाग 10 सागरोपम, 10 सागरोपम से पल्योपम का असंख्यात्मा भाग अधिक। तो यह कहाँ की अपेक्षा से मतलब धूम प्रभा जो पांचवी नारक है मतलब वहां की अपेक्षा से वहां जो जीव जाता है मतलब वह उस अपेक्षा से इतना काल उसका यह नील लेशा में रहता है। कापोत लेशा का काल कितना है। जगन्य तो सबके अंतर मुहूर्ती है मतलब और उत्कृष्ट साधिक पल्योपम का असंख्यात्मा भाग 3 सागरोपम, मतलब यह तीसरी नारक वालों का प्रभाव के हिसाब से होता है। मतलब तेजोलेशा का काल अंतर मुहूर्त जगन्य और उत्कृष्ट साधिक पल्योपम का असंख्यात्मा भाग 2 सागरोपम होता है। पद्मलेशा अंतर मुहूर्त और साधिक अंतर मुहूर्त 10 सागरोपम और शुक्ल लेशा अंतर मुहूर्त और साधिक अंतर मुहूर्त 33 सागरोपम व अनुत्तरवासी विमान की अपेक्षा से। तो इस तरह से यहाँ तक हमने मतलब आज लेशा के बारे में समझे। लेशा के बारे में और समझना है, अगले क्लास में हम यह इसको कंटिन्यू करेंगे। समय अपना पूरा हो रहा है मतलब, तो इस तरह से यहाँ हम छोड़ते हैं मतलब कल यहाँ से आगे कंटिन्यू होगा।